अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू आर फाइन। सो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड बिहेवियर्स के बारे में। सो द बायोलॉजी ऑफ माइंड। माइंड की बायोलॉजी को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ब्रेन को पढ़ें, क्योंकि माइंड जो है वो फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, एज़ वी ऑल नो दैट। तो माइंड को समझने के लिए किसको समझना ज़रूरी है? ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है और वो बहुत से फंक्शंस ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है। सो यू कैन से कि अगर इंसान एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो चल फिर रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो हमारा माइंड है। ठीक है। सो हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, उसके एक्शंस को देखना, उसकी फंक्शंस को देखना, सारे के सारे जो कौन ऑपरेट कर रहा होता है, हमारा माइंड कर रहा होता है, सॉरी ब्रेन कर रहा होता है। सो ब्रेन से हमारा क्या बन रहा होता है? माइंड बन रहा होता है। माइंड में जैसे हमने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के जो लेवल्स पढ़े थे। सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हमारा न्यूरल कम्युनिकेशन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स सेल्स होते हैं जो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं हमारी बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे माइंड से कोई भी मैसेज लेकर जाना, हमारी बॉडी को देना, और बॉडी से कोई भी मैसेज माइंड तक पहुंचाना, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको माइंड तक पहुंचाना। ठीक है। सो न्यूरॉन्स, हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट, हम ये पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं, मगर आज नहीं। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ माइंड और उसके फ्रंटल लोब, पेरिफेरल लोब और ऑसिपिटल लोब, ये सारे जो लॉब्स हैं उनको पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन ब्रेन एनाटमी। हमारे ह्यूमन ब्रेन की एनाटमी किस तरह से है? सबसे पहले हमारे फोरहेड में, फ्रंट पे हमारे कौन सा लोब होता है? हमारी आंखों के ऊपर, माथे के अंदर फ्रंटल लोब होता है। ठीक है। उसके पीछे जो होता है वो होता है हमारा पेरिफेरल लोब। उसके पीछे हमारा जो होता है ऑसिपिटल लोब, बिल्कुल हमारी आंखों के ऑपोजिट साइड पे। यहाँ पे हमारी आंखें होती हैं और यहाँ पर हमारा ऑसिपिटल लोब होता है। ऑसिपिटल लोब के नीचे क्या होगा? हमारा सैरिबेलम होगा। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि पूरे के पूरे ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सैरिब्रम कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है? सैरिबेलम है, ये छोटा जो माइंड है। ओवरऑल पूरे माइंड को हम कहेंगे सैरिब्रम और छोटे माइंड को हम कहेंगे सैरिबेलम। सो याद रखें इस डिफरेंस को। ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये टेम्पोरल लोब। सो दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे हमारी लॉब्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ये मैंने जैसे कि बताया, हमारी आँखों के ऊपर जो हमारा फोरहेड है, यहाँ पे हमारी फ्रंटल लोब होगी जो बिल्कुल फ्रंट पे। ठीक है। उसके बाद जो है हमारी क्या होगी? पेरिफेरल लोब होगी, और उसके पीछे हमारी क्या होगी? ऑसिपिटल लोब होगी। ये हमारी देखने की सलाहियत को ऑसिपिटल लोब कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है। सो उसके नीचे क्या होगी? हमारा सैरिबेलम होगा, और ये स्पाइनल कॉर्ड है फाइनली। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो एक बार फिर इसको देख लेते हैं। ये टेम्पोरल लोब है, ये भी आप याद रखिएगा कि ये जो हमारे कान होते हैं उनके ऊपर हमारी होती है टेम्पोरल लोब। ठीक है। सो अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या है? हमारा टेम्पोरल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, ये पेरिफेरल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है, और ये हमारा सैरिबेलम है। ओवरऑल पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम सैरिब्रम कहते हैं। ओके, सो मूव फॉरवर्ड। अब हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं? ठीक है। द सैरिब्रम मैंने क्या बताया था कि पूरे के पूरे माइंड को सैरिब्रम कहते हैं। इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ये डिवाइड किया जाता है टू हाफ्स में। ठीक है। सो द राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक को हम राइट कहेंगे, एक को लेफ्ट कहेंगे। दे आर ज्वाइंट बाय अ बंडल ऑफ फाइबर्स, ये एक दूसरे के साथ बंडल ऑफ फाइबर्स के साथ के ज़रिए जो है वो जॉइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सो उन बंडल ऑफ फाइबर्स को है कॉल्ड द कॉर्पस कोलम्बस। हम उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्पस कोलम्बस कहते हैं। दैट ट्रांसमिट मैसेजेस, जो कि क्या कहती हैं? मैसेजेस को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर हेमिस्फीयर। ठीक है। एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में जो मैसेजेस ट्रांसफ़र करने होते हैं वो कॉर्पस कोलम्बस के थ्रू हम करते हैं। ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है कि हमारा हर हेमिस्फीयर जो है वो हमारे ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये लेफ़्ट हेमिस्फीयर है तो ये हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करेगा।
Okay, so if the stroke occur on the right side of the brain, your left arm or leg may be weak or paralyzed. ओके, सो अगर हमारा कोई भी स्ट्रोक, कोई भी ज़ख़म, कोई भी मसला हमारा कहाँ पे होता है, हमारे लेफ़्ट साइड के हेमिस्फीयर में होता है। वैसे ये भी बात आप याद रखिएगा कि क्या है कि ये लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है ना, इनको राइट माइंड और लेफ़्ट माइंड भी कहा जाता है, ठीक है। सो क्या बात कह रहे हैं कि अगर हमारे लेफ़्ट माइंड में अगर कोई मसला होता है तो वो हमारी किस चीज़ को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे राइट साइड के ब्रेन, सॉरी, आर्म और लेग को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। लाइक या तो वो बॉडी पार्ट जो लेफ़्ट साइड का है पैरालाइज हो जाएगा या वीक हो जाएगा अगर कोई भी मसला हुआ है हमारे राइट साइड ऑफ ब्रेन में। ओके, सो कॉर्पस कोलम्बस जो है वो यहाँ पे होती हैं तकरीबन, ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू एरिया, ठीक है, यहाँ से एक दूसरे के साथ दोनों हेमिस्फीयर्स को ज्वाइंट किया जाता है कॉर्पस कोलम्बस के साथ। ओके, सो माइंड की डायरेक्शन के एतबार से उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा ऊपर वाला साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे, डोर्सल साइड। हमारा जो बैक पे होगा उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर साइड। हमारा जो फ्रंटल लोब वाली साइड है उसको हम क्या कहते हैं, और एंटीरियर साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारी फ्रंटल लोब एग्जिस्ट करती है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको ये बात याद ना रहे कि फ्रंटल साइड कौन सा, तो आपने ये याद रखना है कि सेरिब्रम जो होता है वो बैक साइड पे होता है हमारे माइंड की, ठीक है। ओके, सो इंफीरियर साइड किसको कहेंगे हम, नीचे वाले एरिया को इंफीरियर साइड कहेंगे। ओके, सो नाउ वी विल read this frontal lobe, what's written here. Okay, the frontal lobe, each side of the brain contain 4 lobes. हमारा जो माइंड होता है, हमारा हर दो माइंड है वैसे। सो दो जो माइंड है, लाइक हमारा लेफ़्ट माइंड, राइट माइंड, जैसे हमें हेमिस्फीयर भी कहते हैं, एक्चुअल में हेमिस्फीयर उसका नाम है। सो क्या कहा जा रहा है कि ईच साइड ऑफ द ब्रेन, हमारा जो राइट हेमिस्फीयर या लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो डिवाइड किया गया है कितने, ब्रेन कंटेन 4 लॉब्स। उनको पहले हम एक तो ओवरऑल माइंड को, सेरिब्रम को हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। राइट हेमिस्फीयर हो गया, लेफ़्ट हेमिस्फीयर। उसके बाद क्या हो गया, उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं उन दोनों हेमिस्फीयर्स को अलग अलग किस में, लॉब्स में, 4 लॉब्स में। ये फ्रंटल लॉब इसकी होगी, ये इसकी होगी, ये पेरिफेरल लॉब इसकी, ये इसकी होगी। इसके बाद टेम्पोरल लॉब ये इसकी होगी अलग से, ये इसकी टेम्पोरल लॉब यहाँ पे होगी, ऑसिपिटल लॉब इन दोनों की बैक पे। सो इस तरह से ये जो है, सबसे पहले हमने उनको किस तरह से डिवाइड किया, 2 हेमिस्फीयर्स में, फिर 4 फर्दर आगे से लॉब्स में भी डिवाइड किया, ठीक है। द फ्रंटल लॉब इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव फंक्शंस। ये किसके लिए होती है, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए होती है, एंड कंट्रोल ओवर वॉलंटरी मूवमेंट्स, और हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को, हमारे वॉलंटरी एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। अब हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कौन से होते हैं, ये बात भी समझ लीजिए। हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। जिन मूवमेंट्स पे हमारा कंट्रोल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल, हम अपने हाथों को अपनी मर्ज़ी से, अपनी उंगलियों को अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे कौन से हो गए, हम अपनी टांगों से चल सकते हैं, सो इन पे हमारा कंट्रोल है। सो अपनी गर्दन को मूव करना, अपने चेहरे को ऊपर उठाना, या जो भी, ये सारे के सारे हमारे वॉलंटरी एक्शंस हो गए या मूवमेंट्स होगी जो हम कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल है एक्चुअल में उनके ऊपर। बाकी जो होते हैं इनवॉलंटरी, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हार्ट बीट हो गया, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगी, ये भी हमारी बॉडी के पार्ट हैं, मगर हमारा ऊपर कंट्रोल नहीं है। उन्हें हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। सो उन पे भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों पे हमारे माइंड का कंट्रोल होता है, मगर हमारा नहीं होता। कॉन्शियसली हम नहीं कुछ कर रहे होते उन इनवॉलंटरी एक्शंस में, ठीक है। सो हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हो गए उनको कंट्रोल कर रहे होता है हमारा फ्रंटल लोब। द फ्रंटल लोब आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये हमारे ब्रेन के फ्रंटल साइड पे होता है, ठीक है। दे आर वेरी लार्ज, ये क्या होता है, साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, एंड हैव मैनी फंक्शंस, और ये बहुत से फंक्शंस ऑपरेट करते हैं। द फ्रंटल लोब आर कंसीडर्ड टू बी
ओवर इमोशनल कंट्रोल सेंटर। अब ये क्या होता है कि हमारी जो इमोशन कंट्रोल सेंटर कहलाता है ये, ठीक है, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जब ये हमारी कोग्निशंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ना कि कोग्नेटिव फंक्शंस जो हो गए, हम सोच रहे होते हैं कोई भी चीज़ों को, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं ना और फिर फील करते हैं तो हमारी इमोशन से उसका लिंक्ड हो जाता है, ठीक है। सो हम हमारे जब हम कोई इमोशनल बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे फेस फीचर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, हम शक्ल से लग रहे होते हैं कि हम इमोशनल हो गए हैं। सो ये सारी जो बात है क्या है कि हमारा जो इमोशंस को कंट्रोल करना होता है वो भी हमारे फ्रंटल लोब कर रहा होता है, इसीलिए हमें इतना टाइम नहीं लगता, कोई भी इमोशनल बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे चेहरे पे नज़र आ रही होती है, ठीक है। Okay, the frontal lobe are considered to our emotional control center. They play a central role in our personality. So that's why हमारी एक तो cognitions होगी ये इसके कंट्रोल में, फिर हमारी इमोशंस भी इसके कंट्रोल में आ गई, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ये क्या समझा जाता है, हमारी पर्सनालिटी को एक तो कंट्रोल कर रहा होता है और दूसरा रोल प्ले करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, एंड हम जो भी एक्शंस कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्शंस, स्किल्स एंड कंट्रोलिंग मोमेंट्स। और ये क्या करता है कि हमारी जितनी भी हमारे हमारे एक्शंस हो गए, हमारी स्किल्स हो गई, हम किसी को स्किल दे रहे हैं या किसी से सीख रहे हैं, हमने अटेंशन पे करनी है, कोई लेक्चर ले रहे हैं, अटेंशन पे करना हो गया, हमारा प्रेजेंट माइंड होना, हमारी सो ये सारा का सारा हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो भी समहाउ यहीं से हो रहा होता है, ठीक है, डेवलप। सो हमारा कॉन्शियसनेस होगी हमारी, वो सारी की सारी हमारा फ्रंटल माइंड कंट्रोल कर रहा होता है, और हमारी जो मूवमेंट्स होगी बाकी ओवरऑल। Okay, so further, the frontal lobe manages skills known as executive functions. हमारे जो executive functions होते हैं, execute करते हैं हम जो भी function, वो भी यही control कर रहा होता है. These are very important skills we use for things such as solving problem, planning, making decisions and controlling our behavior. हम जो अपना behavior control कर रहे होते हैं, हर जगह पे हर काम नहीं कर लेते हम बड़े समझदार होते हैं, ठीक है। सो सो ये क्या होता है, हमारे जो बिहेवियर्स हम कंट्रोल, हमें पता होता है कि कौन सा काम मैंने कहाँ पे करना है। सो ये जो हमने अपने अंदर एक वो रखा हुआ था ना, मैनेज करना उसको, चीज़ों को हर जगह पे अपने बिहेवियर को मैनेज करना। सो ये भी हमारा कहाँ से हो रहा होता है, हमारे फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। हम कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको डिसीजन मेकिंग करना, उसकी प्लानिंग करना, ये सारा का सारा हमारा फ्रंटल लोब काम कर रहा होता है। सो इतने सारे जो हैं वो फंक्शंस एट अ टाइम समहाउ देख रहा होता है ये हमारा फ्रंटल लोब। दैट्स वाई ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और सेकेंडली ये बहुत लार्ज है बाकी लोब्स की निस्बत, इसका साइज़ भी बड़ा है, ठीक है। So, peripheral lobe. The peripheral lobe process information about temperature, taste, touch and movements. ओके, सो हमारा जो पेरिफेरल लोब होता है, हमने फ्रंटल लोब के बारे में भी ये बात पढ़ी थी, ये हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को, सॉरी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सो इसी तरह हमारा जो पेरिफेरल लोब होता है, एक ये कॉमन चीज़ आ गई कि ये भी हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, हम जो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके और बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर को सेंस करने की सलाहियत भी हमारे पेरिफेरल लोब के पास होती है। टेस्ट, हम हमारी जो टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं, किसी भी चीज़ को हम जायका जान लेते हैं, कड़वा है, स्वीट है या किस तरह का है, सॉल्टी है। सो ये सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं वो किसके थ्रू हम सेंस करते हैं, अपने पेरिफेरल लोब के थ्रू। और हम टच करते हैं किसी भी चीज़ को, हम बता देते हैं सॉफ्ट है या हार्ड है, या डिफरेंट तरह से हम उसको, या ठंडी है या गर्म है, ठीक है। सो उसकी सरफेस के बारे में और भी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हम बता सकते हैं, किसके थ्रू, किसी भी चीज़ को टच करके, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। और वो सेंसरी ऑर्गन्स जो होंगे वो मैसेज कहाँ पे लेकर जाएंगे, हमारे पेरिफेरल लोब में लेकर जाएंगे, ठीक है। प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, और ये तीसरा जो हम इस इम्पोर्टेंट काम करता है वो हमारा विजन
जो होता है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और सॉरी, ऑसिपिटल लोब जो है, occipital lobe is primarily responsible for vision। occipital lobe जो है वो peripheral lobe के पीछे होती है और बिल्कुल आइज़ के ऑपोजिट साइड पे होती है। सो दैट्स वाई हमारा जो हम जो कोई भी चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा occipital lobe हमारी हेल्प करता है, ठीक है। द पेरिफेरल लोब आर लोकेटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब के पीछे जो है लोकेटेड होती है। एंड above the temporal lobe, one of their main function is allow us to make sense of things we touch. For example, whether one object is smooth, sharp, firm or soft। so हमारा जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस सख्त है, नरम है, या फिर खुरदरी है, लाइक फ्रिक्शन है उसके ऊपर, यानी फॉर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कौन बताता है हमें? हमारा पेरिफेरल लोब बताता है। द पेरिफेरल लोब ऑल्सो टेल अस वेयर आवर बॉडी इज़ इन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारी जो बॉडी को बाकी ऑब्जेक्ट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होता है उस सब के सब को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर किसी चेयर पे बैठी हूँ या टेबल पे बैठी हूँ या मेरे हाथ किसी टेबल के ऊपर हैं तो मेरे हाथ में पेंसिल है। सो मेरा जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है उन बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ और मेरा हाथ किसी टेबल के ऊपर है, तो मेरे आर्म्स की जो मेरे आर्म्स का जो रिलेशनशिप है टेबल के साथ, या मेरे हाथ में अगर कोई पेन है तो उसका रिलेशनशिप, अगर फ़ोन है तो उसका रिलेशनशिप मेरी बॉडी के साथ। सो ये सारा कुछ होता है क्योंकि ये टच के साथ ही आता है। हमारी जो टच की सेंस है उसी के साथ आता है। सो उस सबको भी कंट्रोल कर रहा होता है हमारा ऑसिपिटल लोब, हमारा एनवायरनमेंट में बाकी चीज़ों बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो कनेक्शन है वो। Okay, so these allow us to move around without bumping into the thing। हम चीज़ों में बचते नहीं हैं ऐसे बिला वजह से। सो इस सारी चीज़ों को भी कंट्रोल कौन कर रहा होता है? हमारा ऑसिपिटल लोब। दिस फंक्शन इज़ नाउन एज द विजुओ पैरिस्टल प्रोसेसिंग। ओके, सो ये हमारा क्या होता है कि हम चीज़ों से बचते हैं, हम उसमें उनमें लग नहीं रहे होते, गिर नहीं रहे होते। सो ये जो कॉन्शियसनेस हमें प्रोवाइड करता है हमारा पेरिफेरल लोब प्रोवाइड करता है। द पेरिफेरल लोब आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्किल सच एज मैथ्स। सो ये जो क्रिटिकल स्किल्स होती हैं, क्रिटिकली किसी चीज़ को देखना, एक तो हो गया ना हमारा क्रिएटिविटी होगी। क्रिएटिविटी हमारी समहाउ हमारा कंट्रोल कर रहा होता है फ्रंटल लोब, मगर हमारा क्रिटिकली चीज़ों को देखना, उन पे क्रिटिक्स करना या लॉजिकली चीज़ों को देखना वो हमारा पेरिफेरल लोब कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारा मैथ्स हो गया, उसमें हमें लॉजिकली फार्मूलाज और दूसरी चीज़ों को देखना होता है, तो वहाँ पे हमारा काम स्पेलिंग्स हो गए, ये भी इस तरह की चीज़ है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, हमारे हाथों का और हमारी आँखों का जो एट अ टाइम कनेक्शन होता है और हम स्पीडली लिख रहे होते हैं। सो वो जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारे हाथ और आँखों का, वो भी हमारा पेरिफेरल लोब कंट्रोल करता है। एंड फाइन मोटर मूवमेंट्स सच एज टाई शू लेसेस। तो हमारे जो हम अपने शू वगैरह को हम इतनी अटेंशन पे करके नहीं कर रहे होते, हमारा ध्यान भी नहीं होता, तो हम ये जो कर रहे होते हैं वो भी क्या कर रहा होता है, हमारी जो मोटर मूवमेंट्स होगी उसमें हमारा अपनी आइज़ को ब्लिंक करना भी आ जाता है, बाकी और भी चीज़ें आ जाती हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा ऑसिपिटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, सो टेम्पोरल लोब क्या है? हमारे जो एयर्स होते हैं उनके ऊपर वाली साइड पे होता है। ये हमारे हो गए कान और ये हो गया ऑसिपिटल हमारा, ठीक है। सॉरी, टेम्पोरल लोब। Okay, the temporal lobe processes memories, integrating them with the sensation of taste, sound, sight and touch। हमारी जो sensations होगी उनके साथ जो है हमारा टेम्पोरल लोब हमारी बड़ी हेल्प करता है हम चीज़ों को सेंस करने में, टेस्ट, टच, सेंस, और उनके साथ जो हमारी मेमोरी बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने
मैंने एप्पल पहले खाया हुआ है, ठीक है, ये मेरी मेमोरी का पार्ट है। सो आई नो कि वो स्वीट होता है। मैंने अब एप्पल की बात की तो माइट भी मेरे मुंह में पानी आ गया हो। और कोई पिज़्ज़ा याद करता है तो उसके जहन में फ़ौरन से टेस्ट भी आ जाता है, ठीक है, उसकी मेमोरी के साथ चीज़ें कुछ अटैच हैं उसकी सेंसेस की, जैसे कि उसने सेंस किया हुआ है पहले कुछ चीज़ों को, उसका टेस्ट जो है उसने सेंस किया हुआ है, उसका साउंड सम हाउ आपको पता होता है कि हाँ डॉग की आवाज़ ऐसे है, वो बार्क किस तरह से करता है। और आपके आँखों के आगे समहाउ कुछ पिक्चर्स इस तरह से आ जाती हैं पास्ट की। और इसी तरह हम किसी चीज़ को टच किया हो, हमें पता है हम किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे, हमारी किस तरह की हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने पहले से सेंस की हुई होती हैं और मेमोरी का पार्ट बन जाती हैं, उन सारी की सारी मेमोरीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? टेम्पोरल लोब कर रहा होता है। So the temporal lobe are located on the side of your brain, just above your ears. आपके कानों के थोड़ा ऊपर जो है वो हमारा क्या होता है? टेम्पोरल लोब होता है। One of their important function is to help us process and understand sound, such as musical notes and speech. Okay, so one of the important function is to help us process and understand sound. लोगों की आवाज़ें समझने में हमारी हेल्प करता है। और ऑब्वियसली इसका भी ताल्लुक हमारी मेमोरीज़ के साथ भी होता है कि हमें लोगों की आवाज़ें समझना पता कैसे चलता है कि हम समझ कैसे लेते हैं, वो किस तरह हमारी मेमोरी के थ्रू, क्योंकि हिप्पोकैम्पस जो होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि मेमोरी में बड़ा वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। वो मेमोरी को, हमारी जो भी मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर कर रहा होता है हिप्पोकैम्पस। सो वो क्या होता है कि हम चीज़ आवाज़ों को, हमें पहले से पता होता है कि आवाज़ किस तरह की है। किसी ने बुलाया, फॉर एग्ज़ाम्पल मदर ने बुलाया, तो हमें पता है कि ये मम्मा की आवाज़ है, बाबा की आवाज़ के साथ वो मिक्स नहीं होगी हमारी मेमोरी में। वो अपनी जगह पे है, उसे पता है कि ये मामा की आवाज़ है, ये भाई की आवाज़ है, ये बहन की आवाज़ है, ये दोस्त की आवाज़ है। इतनी सारी आवाज़ें होती हैं, कोई भी मिक्स नहीं होती हमारी मेमोरी में, ठीक है। सुबहान अल्लाह। सो ये सारी चीज़ें किसके साथ रिलेटेड है? हमारे टेम्पोरल लोब के साथ। ओके, सो हमारी और यही आवाज़ नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो इंसानों की आवाज़ में वैरायटी होगी, उसके अलावा हम म्यूज़िक हो गया, हम डिफरेंट तरह से नात होगी, गाना हो गया, हमें पता होता है डिफरेंट आवाज़ें, उनके लिरिक्स, म्यूज़िक, डिफरेंट चीज़ों को जो याद रखने की सलाहियत होती है ना, सिंपली वो हमारी सेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं। चीज़ें याद रखना लाजमी नहीं है कि आप जिनको रट्टा लगाएं वो याद हो। हमारी जो मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी क्या चीज़ हो, किन के साथ जाती हैं, कहाँ पे जाके स्टोर होती हैं? हमारे हिप्पो कैंपस में वो जाती हैं, ठीक है। और हिप्पो कैंपस कहाँ पे है? हमारे टेम्पोरल लोब में, ठीक है। ओके, अदर फंक्शंस इन्वॉल्व मैनेजिंग ओवर इमोशंस। हमारे एक तो हमारा जो हमारे फ्रंटल लोब था वो इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, और दूसरा हमारा जो पेरिफेरल लोब है वो भी हमारा मैनेज कर रहा है इमोशंस को, ठीक है। हम जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको भी हमारा टेम्पोरल लोब काम कर रहा होता है। और दूसरा क्या है कि रिकग्नाइजिंग फेस, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना कि रिकग्नाइज करना किसको? आवाज़ों को। इसी तरह हम फेस भी मिक्स नहीं कर देते कि वो नहीं, हमें अपने मामा के सर पे पापा का नहीं नज़र आ रहा होता, ठीक है। सो ये रिकग्नाइज करना दूसरे फेस को, एक दूसरे के फेस को हम समझ जाते हैं, जो वो भी हमारा टेम्पोरल लोब भी हेल्प कर रहा होता है। A part of the temporal lobe called the hippocampus also play an important role in memory। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी में बड़ा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, वो भी टेम्पोरल लोब में ही लोकेटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑसिपिटल लोब। द ऑसिपिटल लोब इज आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के बैक साइड पे होता है, ये जो पीछे नज़र आ रहा है आपको। दे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन विजन। ये देखें बिल्कुल आइज़ के ऑपोजिट साइड पे है। सो ये क्या कर रहा होता है? हमारी विजनरी मूवमेंट्स को या एक्शंस को, हम देख रहे होते हैं चीज़ों को, वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। Because they allow us to make sense of information that come from your eyes। हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन आइज़ के थ्रू आती है उसको सेंस करने में इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है?
हमारा ऑसिपिटल लोब, और वो जो हम आइज़ के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं वो स्टोर किस में हो रही होती है, वो हमारे टेम्पोरल लोब में हो रही होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। चीज़ों को सेंस करने की सलाहियत, वो कौन सी सलाहियत है, जैसे कि हम लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई और वो ऑब्जेक्ट को किस तरह से हमारे रेटिना के साथ जाके टकराई और फिर हमने उसको सेंस किया, चीज़ को, ऑब्जेक्ट को सेंस किया। एक तो ये सलाहियत होगी, और उसके बाद क्या है कि वो मेमोरी जाके हमेशा के लिए आपके जो माइंड में स्टोर होगी, वो आपके हिप्पोकैम्पस में जाएगी, यानी टेम्पोरल लोब में। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा क्या है कि इन विजन बिकॉज दे ऑल्सो मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम फ्रॉम योर आइज़। ये क्या कर रही है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आइज़ के थ्रू उसको सेंस कर रही है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ नाउन एज विजुअल परसेप्शन। ये क्या कहलाता है, ये काम विजुअल परसेप्शन, यानी कि आपने सेंसरी अपने ऑर्गन को यूज़ किया, यानी आई को यूज़ किया, और उस सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो आपने इंफॉर्मेशन ली, हाँ, उसको हम क्या कहेंगे, विजुअल परसेप्शन। ठीक है, ओके, सो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सेरिब्रम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम जो होता है वो ओवरऑल सारे के सारे माइंड को कंट्रोल कर रहा हो, सारे का सारा माइंड होता है सेरिब्रम। ठीक है, और फिर उसमें सारी 4 लोब्स जो कि हमने पढ़ी हैं वो आती हैं, और वो 4 लोब्स जो हैं उनके आगे से क्या फंक्शंस हैं, उन सब के सब फंक्शंस को इकट्ठा करके जो भी जितने भी फंक्शंस बनते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, हम सेरिब्रम के टॉपिक में वो जो है वो सिंपली हम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी लॉब्स मिलके बना रही हैं सेरिब्रम को। सो हम यही कहेंगे कि सेरिब्रम का क्या काम है, सेरिब्रम का वो सारा काम है जो सारी बाकी जो पीछे हमने 4 लॉब्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सो दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज़ composed ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिसफीयर। ये किस में कंपोज होता है, राइट और लेफ्ट हेमिसफीयर में होता है, एंड इट परफॉर्म higher function like interpreting touch, vision and hearing, as well as speech, रीजनिंग, इमोशन लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। सो ये सारा का सारा हमारा इमोशंस को कंट्रोल करना हो गया, लर्निंग होगी, स्पीच होगी, हमारी पर्सनालिटी को जो है किस तरह से ये प्रेजेंट कर रहा होता है, सारा का सारा हमारी कॉग्निशंस का कंट्रोल किस पे होता है, हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। सो दैट वाज फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। सो ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप यू एंजॉय।